सुखविंदर यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट आज के हमारे इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम चैप्टर फर्स्ट जो हमारा नंबर सिस्टम जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज हम अपनी एट्थ वीडियो करेंगे। और इस वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, हम कवर करेंगे इसमें ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो देखते हैं इस वीडियो को। देखिए स्टूडेंट क्या मेंशन है यहाँ पर, इफ वी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड except by 0 two rational numbers we still get a rational number, that is इसका क्या मतलब हुआ, that is rational numbers are closed with respect to addition, subtraction, multiplication and division। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे जो हैं अगर with respect to हमारी addition subtraction तो rational numbers are closed means कोई दो नंबर्स यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मेंशन है कि किन्हीं दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है, करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे वो भी हमारे रैशनल नंबर ही आएंगे। ठीक है, वो भी हमारे क्या आएंगे, रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, मतलब एक रैशनल नंबर वन और दूसरा रैशनल नंबर टू, अगर हम इनको ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वी गेट अ रिजल्ट वेयर वी हैव द रिजल्ट इज एज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब इर्रेशनल नंबर्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स की अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, या तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग या फिर होगी नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनकी अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन उनकी क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये होती है, ये तो डेसिमल एक्सपेंशन का है। अब यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ देखा कि किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें एंड रिजल्ट हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। अब अगर इरेशनल नंबर की बात करें, इट टर्न्स आउट दैट इरेशनल नंबर्स आल्सो सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सभी लॉज हमने अपनी क्लास 6 और 7 में पढ़ते आ रहे हैं, आप सबको मालूम होगा। However, the sum, difference and quotient and product of irrational numbers are not always irrational number। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि irrational numbers के केस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास irrational ही मिले, जैसे कि rational में तो हमें rational ही मिल रहा था, लेकिन irrational के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम करेंगे इसमें कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, चेक वेदर 7√5 और 7 divided by √5 √2 plus 21 pi minus 2 are irrational or not। ठीक है, इनको चेक करना है क्या ये irrational है कि नहीं। ठीक है, ये हमारे पास स्पेसिफिक दिया है, कुछ हमें गिवन है नंबर्स, कुछ फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, कुछ हमारे पास एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन में है, तो हमने बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमें पता है अंडर रूट फाइव। अब आप एक चीज देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर अंडर रूट के नीचे हमारे पास क्या है, एक इम्परफेक्ट स्केयर होगा। ठीक है, इम्परफेक्ट स्केयर होगा तो हमारा वो नंबर क्या होगा, वो नंबर हमारा इरेशनल होगा। जैसे कि अंडर रूट फाइव अगर हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो देखिए ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आती है जो कि हमारी इरेशनल नंबर की तरफ को डिनोट करती है, क्योंकि ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अंडर रूट 5 भी हमारा इरेशनल है, इसी प्रकार से हमारे पास अंडर रूट 2 और इसी प्रकार से हमारे पास पाई। ठीक है, ये सब तीनों चीजें हमारी क्या है, इरेशनल है। अब देखते हैं, हमने इन सब की वैल्यूज को ले लिया पहले, बिकॉज इनको पहले डिस्कस करने का क्या मतलब है कि हमें फर्दर आगे इस क्वेरी को जो हमसे पूछा गया है कि क्या ये सभी इरेशनल हैं कि नहीं है, उनको सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, देखो 7 अंडर रूट 5 है। ठीक है, हमारे पास अंडर रूट 5 की वैल्यू वी हैव दैट, तो 7 अंडर रूट 5
ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय √5। अब √5 की हमने वैल्यू निकाल रखी है, इस √5 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है। इस आंसर को अगर हम देखते हैं तो दिस आंसर इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो दिस इज अ इर्रेशनल। ठीक है, दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अब हमारे पास क्या है 7 डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन भी सीखेंगे। ठीक है, कभी भी अंडर रूट हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होगा, तो हमें इस केस के इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस जो 7 अंडर रूट 5 है इसको हमें अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास वी गेट 7 अंडर रूट 5 और यहाँ पर देखिए अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या बन जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको बेसिक चीज है, ये तो आपको मालूम ही होगा कि जब भी हमारे दो अंडर रूट 5, देखो दोनों अंडर रूट 5 है, इधर भी अंडर रूट 5 है, दोनों अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट कैंसिल आउट होके तो ये हमारे पास 5 बन जाएगा, क्योंकि जो ये अंडर रूट 5 है इसकी क्या पावर होती है 1/2। ठीक है, और इस तरफ भी ये 1/2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम बेस है, तो हमारे पास 5 आ गया और यहाँ पर 1/2 प्लस मल्टीप्लीकेशन है, तो ये इस तरीके से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 5 रेज़ टू पावर 1 आ जाता है। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसका एलसीएम जो है ये 2 आ जाएगा और यहाँ 1 + 1 ठीक है, तो यहाँ पर 2/2 आ गया। ठीक है जी, और ये कैंसिल आउट हो गया तो 5 रेज़ टू पावर 1 आ जाता है, इसी के लिए हमने यहाँ पर 5 लिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो अब हमारे पास 7 अंडर रूट 5 की तो वैल्यू आ गई, ये हमने अभी निकाली है, तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आती है, जो कि सेम केस यहाँ पर क्या है, ये भी हमारी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रेकरिंग कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास अंडर रूट 2 और 21 की बात आ जाती है। अब अंडर रूट 2 की हमारे पास वैल्यू है, वी हैव दिस वैल्यू, तो जब हम इसमें 21 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, और इस रिजल्ट की भी जब हम डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमें डिनोट करती है कि ये नंबर या ये फ्रैक्शन जो हमारे पास, जो ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ये एक्सप्रेशन जो गिवन है, दिस इज अ दिस इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करके एक रिजल्ट तक आते हैं तो वो भी हमारा इरेशनल। सिमिलरली पाई-2, तो पाई की अगर वैल्यू रखते हैं और उसमें से 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये एक रिजल्ट निकल के आता है, और इस रिजल्ट में हम जब हम डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं तो वो भी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी किस तरफ डिनोट करती है कि वो कहती है कि ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार हमने देखा इस एग्जांपल में कि ये सभी के सभी जितनी भी चीजें हमारे पास गिवन है नंबर्स, तो इस सभी के सभी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब आ गया हमारे पास ऑपरेशन। ठीक है, देखो अब इसमें क्या कहा है कि हमारे पास ये एक्सप्रेशंस हैं, दोनों एक्सप्रेशंस को हमने ऐड करना है। यहाँ पर हमारे पास अंडर, यहाँ पर भी रूट अंडर रूट है, मीन्स ये हमारे पास इरेशनल है, यहाँ पर भी इरेशनल है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करना है, देखिए स्टूडेंट हमें एडिशन कहा गया है, तो हमने पहले इनको ब्रैकेट्स में ऐसे रख लेंगे, तो इसके बीच में हमारे पास एडिशन का साइन है। देखो अब हमारे पास एडिशन का साइन जब ब्रैकेट्स के बाहर होता है, तो जब हमारी ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो अंदर की कोई भी साइन हमारे चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हमने जब अपने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो हमारे पास यहाँ पर, अगर चलो मैं यहाँ पर ये स्टेप वैसे तो आपको समय लग रहा होगा, लेकिन हम इस स्टेप को अगर ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर एक स्टेप और ऐड करते हैं, तो यहाँ जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल गया 3 अंडर रूट 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमने क्या किया, जो अंडर रूट 2 वाली चीजें हैं उनको इकट्ठा रख लिया और इस तरफ से अंडर रूट 3 वाली को इकट्ठा रख लिया। देखिए तो अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, ये इस तरफ आ गया ब्रैकेट में, और एडिशन का साइन आ गया, और 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 इसको सेपरेट आउट इस तरफ कर लिया। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे पास एक अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो वी गेट
व्हाट रिजल्ट वी गेट 3√2। ठीक है स्टूडेंट, 3√2 एक रिजल्ट आएगा हमारे पास, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास 3√2 आ गया है। ठीक है, अब आ गया 5-3। ठीक है, तो 5-3, और देखिए ये हमने पूरा ओपन करके किया हुआ है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 - 3 इज 2, एंड √3 हमारा ऐसे ही रहेगा, तो हमारा जो क्या रिजल्ट आ रहा है, तो हमारा ये एंड रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब हम ऐड करते हैं तो वी गेट दिस एज आवर आंसर। ठीक है, 3√2 प्लस 2√3। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये आपको समझ लगा होगा। एडिशन तो इजी है, थोड़ा सा ट्रिक आता है हमारे पास जब हमें सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो ये हमारे सभी एनसीईआरटी से हमने लिए हैं एग्जांपल्स हैं, हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब आ गया हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। देखिए 6√5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 2√5। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इसमें 6 और 2 ये तो सेपरेटली अपना आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद √5 इंटू √5, तो ये अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 6√2, तो ये क्या देता है 12। ठीक है, 6 × 2 = 12, √5 इंटू √5, तो दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक 5 मिल जाएगा हमें। 12 × 5 = 60। सो दिस इज द आंसर, वेरी इजी। देख सकते हैं आप, तो बहुत ही इजी आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है, 8 8√15 बाय, इसको डिवाइड करना है किससे, 2√3 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर देखो हम 8 हमारे पास क्या है √15। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 8√3 5 = 15। ठीक है, तो इसको फर्दर आगे कैसे लिख सकते हैं, वो फर्दर हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 8√3 इंटू √5, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया, और नीचे इसको डिवाइड कर दिया 2√3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए ये आंसर हमारा कैसे बना। इस आंसर के लिए देखो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे बना। देखो हम लिख लेंगे 8√3 बाय 2√3 इंटू √5, इस तरफ आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो √5 को इस तरफ ले लिया। ठीक है, √5 अलग से ले लिया हमने, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 4 × 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सीधा आ गया 4√5। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ आवर आंसर हैज वी हैव कैलकुलेटेड आवर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम इनको दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 4 × 8, और यहाँ पे 4√5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, सो होप आपको ये समझ लगा हो। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आता जाएगा, और अगर फिर भी कोई मन में क्वेश्चन या क्वेरी रेज होती हो तो आप प्लीज़ हमें मेल कर सकते हैं, या हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर। ठीक है, तो हम आपको इसका सोल्यूशन दोबारा से आपको समझाएंगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, तो प्लीज़ प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो ट्रिक था वो आपने देखना है कि यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर 3 5 = 15। ठीक है, 8√3 इंटू √5 है, तो नीचे डिवीजन बाय 2√3। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिलेशन हो जाती है, और हमारे पास ये हमारा आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये सभी एग्जांपल्स को करके हम क्या कंक्लूजन पे आए हैं, दैट द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल। ठीक है, एक जो रैशनल नंबर है, और यहाँ पर ये एक हमारा इरेशनल नंबर है, इसका सम या डिफरेंस इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, पहली चीज तो हमने ये चीज कर ली थी। ठीक है, सेकंड, प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज रैशनल इरेशनल। ठीक है, सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, इसकी डिवीजन या फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, विद अ इरेशनल नंबर ऑलवेज गिव्स अस एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें मेंशन किया गया। ठीक है, इफ वी ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स। अब थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है कि हमारे पास दोनों ही नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये दोनों नंबर इरेशनल है।
अगर हम इनको ऐड करते हैं, अगर हम इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, चार ऑपरेशन इस पे लगाते हैं, तो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास इस केस में हमारे पास वी गेट बोथ रिजल्ट्स, ठीक है, रैशनल भी और इरेशनल भी। और ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करेगा और हमारी कैलकुलेशन जो हम करते हैं उसके ऊपर भी। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, फिर भी आप इसको समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में लगेगी तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब अगर अंडरूट ए बी दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडरूट ए इंटू अंडरूट बी। ठीक है, तो इसको देखो, आपको जो कुछ बच्चों को ये समझ नहीं लगता कि ये कैसे आया, या तो ऐसे डॉट लगा होगा, इसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन है, और अंडरूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी, ये भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी कभी ऐसे हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने 15 के केस में किया कि हमारे पास अंडरूट 15 था, तो उसको हमने क्या लिख लिया, अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 5। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया। ठीक है, ये चीज अब आ गया हमारे पास, जब अंडरूट यहाँ पे गिवन हो अंडरूट ए डिवाइडेड बाय बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग इनको करके लिख सकते हैं, अंडरूट ए बाय अंडरूट बी। ठीक है स्टूडेंट, अब जब हमारे पास ऐसा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, देखो स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक अगर आइडेंटिटी क्लास 8 की याद हो तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी। ठीक है, इस केस में हम क्या करते थे, हम कहते थे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आइडेंटिटी लगी है यहाँ पर भी, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए ए क्या है हमारा अंडरूट ए और बी क्या है अंडरूट बी, तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं वी गेट ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर था, तो यहाँ ए माइनस बी क्यों है, बिकॉज यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो है अंडरूट ए और बी की वैल्यू है अंडरूट बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आप घर में इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि ए माइनस बी ये कैसे आया। ठीक है स्टूडेंट, इनको प्लीज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आता रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब अगला केस क्या है, अगला केस भी में भी यही आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया है, इस केस में क्या है कि हमारा जो ए है वो ए के बराबर ही है, और जो हमारे पास बी है वो अंडरूट बी है, और आइडेंटिटी हमने वही सेम लगाई है। तो देखो ए प्लस अंडरूट बी ब्रैकेट, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास a माइनस अंडरूट बी है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट ए स्केयर माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज दी आइडेंटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारे पास ए बी अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडरूट सी प्लस अंडरूट डी के साथ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास आइडेंटिटी का सोल्यूशन निकल के आता है, अंडरूट ए सी अंडरूट ए डी अंडरूट बी सी अंडरूट बी डी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या है कि पहले तो ये अंडरूट ए इन इस ब्रैकेट से सारी अंदर की चीजों से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है, फिर अंडरूट बी करेगा तो अंडरूट बी करेगा तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने अपने क्वेश्चन में समझना है कि हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है और उसमें कौन सी आइडेंटिटी इन सब में से लगेगी, तो हम उस आइडेंटिटी को स्ट्रेट वे लगा सकते हैं, उस आइडेंटिटी को मेंशन करना है अपने क्वेश्चन में, सोल्यूशन में, ताकि टीचर को समझ लगे, और फिर उसके बाद आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपका एक तो आंसर भी सही आएगा और आपको मार्क्स भी कंप्लीट पूरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी है का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप सीधा सीधा देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो वही यहाँ पर हुआ है, आप इसको इस आइडेंटिटी में रख के देख सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू है अंडरूट a और b की वैल्यू है अंडरूट b। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही इस आइडेंटिटी का सोल्यूशन निकल के आएगा जो कि यहाँ पर मेंशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो थी कुछ आइडेंटिटीज क्लास 9th में जो चैप्टर 1 में हमें मिली है। ठीक है, इन आइडेंटिटीज को आपने लर्न करना है। ठीक है, लर्न करके इनको रिमेम्बर करना है कैसे ये आइडेंटिटीज बनी है और कैसे इनकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी समझ लगती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब आ गया हमारे पास
एग्जाम्पल नंबर 15। अब एग्जाम्पल नंबर 15 में देखिए, देखो हमारे पास क्या है गिवन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास यहाँ पर 5 प्लस अंडर रूट 7 एक ब्रैकेट में तो ये गिवन है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 5। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, a प्लस बी सी प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट, यही है ना। तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी आ रही है, तो हमारे पास ये ई वाली आइडेंटिटी आ रही है। तो इस ई आइडेंटिटी को जब हम यहाँ पर लगाते हैं तो आप देखिए हमारे पास ये सोल्यूशन निकल के आएगा। देखो ये पहले 5 इस सारे से मल्टीप्लाई किया, 5 टू द 10, यस वी गेट 10, 5 5 25, नहीं 5 इंटू अंडर रूट 5 इज 5 अंडर रूट 5। ठीक है, फिर उसके बाद 7 की बारी आ गई। यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 इज 2 अंडर रूट 7, और 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 गिव्स यू अंडर रूट 35। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमारे पास वी हैव ए, इधर भी ए है, और बी हमारा ये है। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारी क्या आइडेंटिटी लगी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो हमने ए स्क्र माइनस बी स्क्र जब हम करेंगे तो 25 माइनस 5, वी गेट दिस एज आंसर। ठीक है स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन ही हमें बता देगा, अगर हमें आइडेंटिटीज पता होंगी तो हमारा क्वेश्चन हमें बताएगा कि भैया इसमें तो ये आइडेंटिटी लगेगी, तो उस आइडेंटिटी को आप यूज करेंगे तो आपको सोल्यूशन आपको मिलता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इस आइडेंटिटी को लगाइए। हमने यहाँ लगाया है, तो देखो यहाँ से अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 प्लस 7 अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट 3 प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट 21, 7 3 जा 21 प्लस 7। ठीक है, तो 7 प्लस 3 इज 10, और यहाँ पर ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट में हमारे पास, तो देखो अगर दोनों ब्रैकेट्स को देखते हैं, वी हैव ए बी बी। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट दिस एज आंसर। ठीक है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं 11 माइनस 7 इज वी गेट 4 एज आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस एग्जांपल नंबर 15। होप आपको समझ लगा होगा, तो आपको ये भी पता लगा होगा कि हाँ आइडेंटिटीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और उनको अगर हम ध्यान से देखते हैं और कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है वो देखते हैं, तो हमारे पास हमारे सॉल्यूशन बड़े क्लियरली निकल के आएंगे, जिनमें हमारे पास कोई भी गलती का चांस नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट मूव टू नेक्स्ट। अब आ गया हमारे पास रैशनलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मार्क कर रहे हैं कि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 16। अब हमारे पास कह रहे हैं कि रैशनलाइज करो 1 बाय अंडर रूट 2। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो जब भी ऐसा केस होगा, इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करना है हमने, अंडर रूट 2 से ही, जैसे यहाँ पर 1 बाय अंडर रूट 2 है तो डिनोमिनेटर में भी है अंडर रूट 2, कभी भी अंडर रूट हमारा डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसको क्या करना है, हमने अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 2 से ही डिवाइड करना है। तो देखिए आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, और नीचे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या बन जाएगा, इसका कंप्लीट पूरा हमारा होल 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 2 बाय 2। ठीक है, इसकी रैशनलाइजेशन क्या है, अंडर रूट 2 बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास 17th क्वेश्चन क्या है। अब इनको हम आपने बड़े ध्यान से समझते जाना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएंगे। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है 1 बाय 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस केस की जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने अपने डिनोमिनेटर को देख रहे हैं, अगर यहाँ एडिशन का साइन है तो हमारा हमने क्या करना है, तो सब्सट्रैक्शन का साइन हमारे पास यहाँ आएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो 1 है, तो ये मल्टीप्लीकेशन इसकी क्या गिवन करेगी, क्या देगी हमें, ये आंसर आ जाएगा हमारा ऊपर। हमारे पास न्यूमरेटर ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए आप, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्र माइनस बी स्क्र करेंगे तो हमारे पास 4 माइनस 3 आ गया, तो 4 माइनस 3 इज 1, तो ये आ गया, तो दिस इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करनी,
देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। देखो अगर नीचे हमारे पास a प्लस बी हुआ तो हमने a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई और a माइनस बी के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पर अगर सब्सट्रैक्शन का साइन है तो हमने रैशनलाइज करते टाइम यहाँ पर हमारा एडिशन का साइन लगेगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में मोस्टली हमारी जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से आपके पास एग्जाम्पल नंबर 18 है और एग्जाम्पल नंबर 19 है। इसको आप अपने पास खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने बहुत आपको ये ऊपर समझा ही दिया। देखो यहाँ पर हम इसके डिनोमिनेटर को देख रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर को देख रहे हैं, तो इसकी जो रैशनलाइजेशन होगी वो ये होगी अंडर रूट 3 प्लस, देखो नीचे सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो हम अंडर रूट 3 प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो और हमें कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हमारे पास अगर ये सिचुएशन है तो इसमें भी हमने क्या करना है, यहाँ एडिशन का साइन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सब्सट्रैक्शन का साइन ले लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ जब हम करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व तो हमारा सोल्यूशन इजीली निकल जाएगा। तो जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, तो नीचे देखिए नीचे क्या सिचुएशन बनेगी। नीचे सिचुएशन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी के लिए सिचुएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड बनती है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 17, तो एग्जांपल नंबर सॉरी आई थिंक ये 17 हमने इसको स्लाइड को दोबारा से रिपीट कर लिया, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं और इसका भी आपको सोल्यूशन दे चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमेशा ही याद रखना, माई रिपीट अगेन, अगर हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में एडिशन है तो हमारे पास क्या करना है, हमने इसकी रैशनलाइजेशन में तो ये a माइनस बी और a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक और आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। तो उसको जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हम मन में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आराम से हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखो अगर हमारे पास यहाँ सब्सट्रैक्शन है तो हमने इसकी रैशनलाइजेशन में यहाँ पर एडिशन है, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हमारे पास हमारे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारे आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो होपफुली आपको ये सारा समझ लगा होगा, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी रेज होती हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट अस, ठीक है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।